नमस्कार सभी को। कक्षा 8वीं आज हम पढ़ रहे हैं भगवान के डाकिए, है ना। एक कविता है, हमारी पाठ्य में कविता है भगवान के डाकिए। रामधारी सिंह दिनकर की कविता थी जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। और इससे पहले एक पाठ पढ़ा था हमने चिट्ठियों की दुनिया, है ना। तो ये दोनों जो एक कविता और एक पाठ जो है वो हमारे कहीं ना कहीं संप्रेषण माध्यमों को दर्शाती हुई कविता और पाठ है। हमारे मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय रिश्तों को दर्शाने वाली कविता और पाठ है। लेकिन इसके साथ ही एक छोटी सी और कविता भी हमारे पास में है ना, चिट्ठियाँ, है ना। जहाँ पाठ है हमारा, जैसे उसके बगल में एक छोटी सी कविता है चिट्ठियाँ, है ना। आज हम ये कविता पढ़ेंगे। ये कविता सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से, समझने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इसके कोई प्रश्नोत्तर नहीं है किताब में, और न ही ये एग्जाम में पूछी जाएगी, है ना। इसका एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। हमें सिर्फ इसको समझना है और पढ़ना है कि कवि हमसे क्या कहना चाह रहा है, या जो पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है, तो पाठ्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य क्या है। तो इस बात को लेकर के हम ये कविता पढ़ेंगे। ये कविता जो है वो रामदर्श मिश्र की लिखी हुई कविता है ना। बहुत छोटे छोटे शब्दों में, बहुत छोटे से कविता में इन्होंने बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की। उस कविता को हम समझेंगे, है ना। कि पढ़ते हैं कविता को। लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियां, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती है। कैसा है एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना, क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए हैं, है ना। अब यहाँ पर कभी लेटर बॉक्स में जो चिट्ठियां पड़ी रहती है ना, लेटर बॉक्स जो होता है जहाँ पर हम अपना पोस्ट कार्ड या मैसेज या संदेश जो होता है वो हमको पोस्ट करने के लिए जाना होता है, और फिर उस बॉक्स में चिट्ठियां पड़ी रहती है। तो उस बॉक्स में जब चिट्ठियां पड़ी हैं तो उनकी मनोदशा क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनका दृश्य क्या है ना। उस दृश्य को लेकर के उन्होंने कुछ बातें कही है कि लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां, लेटर बॉक्स में रोज बहुत सारी चिट्ठियां पड़ी रहती है ना। कोई बहुत बड़ी चिट्ठी है, कोई छोटी चिट्ठी है, तो इस तरह से चिट्ठियां वहां पर पड़ी रहती है। अनंत शब्द वाली अनंत चिट्ठियां, है ना। वहाँ बहुत सारी चिट्ठियां, लेकिन उन सभी चिट्ठियों में अलग अलग तरह के संदेश हैं। किसी में सुख की खबर है, किसी में खुशियों की खबर है, किसी में दुख की खबर है ना। किसी में मनी ऑर्डर है, किसी में कुछ है ना। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग संदेश उन चिट्ठियों में, उस लेटर बॉक्स में पड़े रहते हैं, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। अब बड़ी बात यह है कि वहाँ पर चिट्ठियाँ एक साथ मौजूद है, लेकिन फिर भी वो आपस में बात नहीं करती, है ना। उनके पास संदेश होते हुए भी, उनके पास बात करने का मैटर होते हुए भी, फिर भी वो एक दूसरे से बात नहीं करती, है ना। चिट्ठियों में कितना सारा संदेश है ना, बहुत सारा है। किसी के पास खुशी की खबर है, किसी के पास दुखी की खबर है, किसी के पास कुछ नया करने का खबर है, किसी के पास लेटर बॉक्स में बहुत सारे अलग अलग संदेश है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से संदेश नहीं कहती, एक दूसरे से बातें नहीं करती, एक दूसरे से अपना वार्तालाप नहीं होता, संवाद नहीं होता। वो एकदम चुपचाप से पड़े रहते हैं, सभी अकेले अकेले, है ना। एक साथ होकर भी वो अकेले अकेले हैं। अकेले अकेले क्यों है? क्योंकि जब एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, एक दूसरे से संवाद नहीं करेंगे, अपने विचार आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो वो अकेलापन ही है ना। भीड़ में भी अकेला हो जाना, है ना। यदि बहुत सारी भीड़ है और आपका कोई पहचान का नहीं है, आपसे बात नहीं करेगा, तो आपको अकेलापन ही लगेगा। यार इतना लोग होते हुए भी मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ अकेलापन लगता है। वैसे ही वहाँ पर चिट्ठियों का भी मामला है कि भाई इतनी सारी चिट्ठियाँ होकर भी वो एक दूसरे से बात नहीं कर रही, एकदम बिल्कुल अकेले अकेले पड़ी है ना। अपनी मंजिल पर पहुँचने का इंतजार करती है ना। सभी लोगों को इंतजार है कि यार जितनी जल्दी डाकिया मेरे को यहाँ से निकाल ले और जिस जगह पर पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचा दे, है ना। मुझे अपनी मंजिल पे, या मुझे जिस जगह पे संदेश पे जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पर पहुंचा दिया जाए, है ना। कैसा है एक साथ होना, है ना। अब कभी सवाल पूछता है कि यार ऐसा एक साथ होना भी किस काम का, है ना, जहां हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर सके, एक दूसरे को समझ ही नहीं सके। एक दूसरे के साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना, है ना। क्योंकि जब हमारे पास खुशियों का इतना भंडार है, खुशियों की खबर है, फिर भी हम दूसरों के साथ खुशियां नहीं बांट रहे हैं। हमारे पास दुख भी है, दुख भरी चिट्ठियां भी, फिर भी हम अपना दुख किसी को नहीं बांट पा रहे हैं। तो कैसा होना ये, है ना, है ना। ऐसा होना भी किस मतलब का,
क्या हम भी लेटर बॉक्स के जैसे हो गए? क्या हम भी उस लेटर बॉक्स के जैसे हैं जहाँ पर इतनी सारी चिट्ठियां हैं, उसके बाद भी वो आपस में बात नहीं कर रही है, आपस में हंस नहीं रही है, आपस में रो नहीं रही है, आपस में अपना संदेश नहीं दे रही? क्या हम भी ऐसे ही लोग हैं जो इतने सारे लोग हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे गाँव वाले, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे परिवार के रिश्तेदार हैं, हम उनसे भी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनसे भी अपनी खबर नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ भी हंस नहीं रहे हैं, हम उनके साथ भी रो नहीं रहे हैं, हम उनके साथ भी उनके दुख में शामिल नहीं हो रहे हैं, हम उनके साथ भी उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो रहे? क्या हम भी ऐसे संवेदन शून्य व्यक्ति हो गए हैं, है ना? तो कभी यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि हमारी स्थिति क्या है। आज देखें कि हम लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं, हमारे पास इतनी महामारी है, तो हम कितने सारे हम अपने कितने ऐसे रिश्तेदारों हैं जिनसे हम रोज बात कर रहे हैं, उनकी खबर ले रहे हैं, है ना? जैसे आज हम हरदा में हैं, तो हरदा में कहाँ कहाँ ये महामारी फैली, वहाँ की खबर हमको, लेकिन हमारे रिश्तेदार और भी बाहर है, क्या हम उन रिश्तेदारों की खबर ले रहे हैं, है ना? क्या हम उनके साथ में खड़े हैं, उनकी समस्या के साथ में खड़े हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हम इस कविता के माध्यम से कवि हमें कहना चाह रहा है कि क्या हम भी उन्हीं लोगों के जैसे हो गए हैं जो तकनीक की दुनिया में आकर के अपने रिश्तेदारों को भूल गए हैं, है ना? उनसे बात करना छोड़ दिया है। तो ये कविता हमें संदेश देती है कि भले ही हम किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमें एक दूसरे से बात करना बंद नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को संदेश भेजना बंद नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से संवाद करना बंद नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे की खबर लेते रहना चाहिए, हालचाल लेते रहना चाहिए, है ना? तो इसी बात को लेकर के यह कविता लिखी गई है, हमारे मानवीय संबंधों को लेकर के यह कविता लिखी गई है ना? तो हम भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें कि हम लोगों से जुड़े रहें, हम लोगों से बने रहें, है ना? यही हमारी मानवीयता है और यही हमारे संबंध है। चलिए, ये कविता हमारी यहाँ पर पूर्ण होती है, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा होमवर्क ये भी है कि आप अभी जितनी देर भी ये लॉकडाउन चला है 3 महीने, तो उनमें आप उस समय आपने कितने रिश्तेदारों से बात की है और किन किन की खबर रखी है, तो उनका आप जरूर ये एक लेटर में लिखें।